और ये सरप्राइजेज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी हैं, इमरान खान साहब की क़ैद के हवाले से भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सर्विस सरप्राइज़ देना है। वो ये है कि इमरान खान साहब के बाकी केसेस में चूँकि रिहाई हो रही है, तो अब इंसदाद दहशत गर्दी के जो केसेस हैं, जो 9 मई के केसेस हैं, उनमें इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक अंदर रखना है। तो अब उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए ये हो रहा है कि इमरान खान साहब को ज़्यादा अरसे तक अंदर रखा जा सके। ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट्स का जो एक्ट है 1997 का, उसमें तरमीम कर रहे हैं कि जी 3 महीने के बजाय बंदे को 6 महीने तक अंदर रखा जा सके। इससे पहले हमने देखा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, नैब तरामीम जो हैं वो की थी कि 14 दिन के बजाय 40 दिन का रिमांड हो, और वो सिर्फ 2 ही लोगों पे लगा रिमांड, और वो कानून इमरान खान और बुशरा बीबी। तो अब इमरान खान साहब को एक तो लंबे अरसे तक अंदर रखना है, एक ये कानून है। दूसरी चीज़, जो ये जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं। 17 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस समेत 34 और चीफ जस्टिस के अलावा 33 जज हो। अब ये 17 जज जुडिशल कमीशन लगाएगा, और जुडिशल कमीशन में हुकूमत के पास मेजॉरिटी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरी फील्डिंग होगी। और इस वक्त उन्हें पता है, ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, कि अगर आज इन 17 जजेस की फुल कोर्ट बैठ जाए तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा, मैनेज्ड नहीं है। काजी की बाकियात कम है, 17 और 17 34 होता है सर। 17 और 17 34 होता है, और वो जज हुकूमत अपनी मर्जी से लगाएगी। और हाई कोर्ट के भी 12 जजेस, हाई कोर्ट के भी। और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसमें इन्होंने कह दिया कि जी चीफ जस्टिस होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा, और एक जज होगा चीफ जस्टिस की मर्जी का। काजी साहब ने अमीनुद्दीन साहब को लगा दिया, मुनीब अख्तर साहब को निकाल के। याह्या अफरीदी साहब ने वापस जस्टिस मुनीब अख्तर को डाल दिया। अब उसमें पहले हमारे पास ये खबर पहुंची थी कि ये क्या करने जा रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में 5 सीनियर मोस्ट जज हों, लेकिन नहीं, अब ये कह रहे हैं कि उसमें चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज और आईनी बेंच का सरबरा। अब उससे एक चीज़ और वाज़ेह हो जाती है कि कल होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में इनके नंबर पूरे हैं, और आईनी बेंच की सरबराही इनकी पूरी कोशिश यही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास हो, जो कि ऑब्वियसली जिनके साथ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। ये 2 सरप्राइजेज़ हैं जुडिशरी के लिए। लेकिन जो ये सर्विसेज चीफ्स वाला मामला ना, देखें, इससे पहले बाजवा साहब को जब इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दी थी, उस वक्त सारी सियासी जमातें एक ही सफ़ में खड़े हो गए थे, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, वाहिद कंसेंसस था सबका, किस चीज़ पे था, एक्सटेंशन पे। और 12 मिनट में और उसे रीअपॉइंटमेंट कहा गया कि जी कोई भी चीफ जो लगता है, जॉइंट चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ या आर्मी चीफ, इन चारों में से किसी की भी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने पे वज़ीर आज़म उसे 3 साल मज़ीद रीअपॉइंट कर सकता है। जितनी उसकी टर्म थी उतनी उसे टर्म मज़ीद मिल जाएगी। अब ये चीज़ आपने समझनी है। ये क्या कह रहे हैं, वो तो था ऑप्शनल, वज़ीर आज़म चाहे तो करे। अब कहा जा रहा है कि तमाम सर्विसेज चीफ्स जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 के बजाय 5 साल हो जाए। ये ऑप्शनल नहीं है। अच्छा, ये कंपलसरी है, ये हो गई। मतलब अगर हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की बात करें तो ऑनरेबल चीफ साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। अभी ये कानून साजी पास होने से पहले, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नवंबर 2025 में ऑटोमेटिकली उनकी रिटायरमेंट चली जाएगी नवंबर 2027 में। और फिर उसके बाद 5 साल की एक्सटेंशन इजीली ले सकते हैं। उसके बाद यही तो असल गेम है कि 5 साल हो गया किसी का भी, तो उसके बाद रीअपॉइंटमेंट वाला कानून तो मौजूद है, तो वो 5 साल के लिए अपॉइंटेड हैं। 5 साल के लिए वो मज़ीद रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल होगा। ये तो कन्फर्म है ना कि 2027 नवंबर तक वो रहेंगे, जॉइंट चीफ भी रहेंगे। अच्छा, जो एयर चीफ हैं उन्होंने अपनी 3 साल की टर्म पूरी की, उन्हें 1 साल एक्स्ट्रा दिया गया, वो 1 साल और रहेंगे। बाकी नेवी चीफ की भी मुद्दत मुलाजमत 2 साल बढ़ जाएगी। ये इस वक्त आई थिंक इसमें अब मौलाना साहब का जो इम्पैक्ट होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यही तो चीज़ें हमने 26वीं यानी तरमीम में से निकलवाई थी। इसके लिए 2/3 अक्सरियत और मौलाना की और कोई ये एक्ट पास करना चाह रहे हैं बेसिकली। इट इज़ ये आइन में तरमीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड तो कर सकती है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स क्या आएंगी अब ज़रा आप समझें। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ अगर एप्लीकेशन जाती है सुप्रीम कोर्ट, आइनी बेंच तो सुन नहीं सकता, क्योंकि वो बना ही आइनी अदालत के पेश नज़र है। आइनी बेंच तो सुन नहीं सकता, वो बना ही उसमें है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब 26वीं आइनी तरमीम उड़ा दें तो उसके इम्पैक्ट में ही वो चीफ जस्टिस बने, तो वो चीफ जस्टिस भी नहीं रहेंगे। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
बहुत बांध कर रख दिया ऐसे बांधा गया है कि क्राइसिस ही क्राइसिस है, आगे कुआं पीछे खाई है। इमरान खान मिलिट्री कोर्ट्स में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, और खान साहब को जो अभी लेटेस्ट ऑफर है वो भी यही है कि या तो 1-2 हफ्ते में डील की तरफ आएँ, या फिर ये सबूत पड़े हैं आपका और फैज़ हमीद का ट्रायल एक साथ होगा। क्या डील है? आपने कहा कि खान साहब को कहा जा रहा है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर डील की जानिब आया जाए, तो ये डील इमरान खान को क्या ऑफर किया जा रहा है जिसके बदले में कहा जा रहा है कि आप डील कर लें? इसमें यह बताया जा रहा है कि बायर का भी ऑप्शन है, इसमें खामोशी, पॉलिटिकल मामलात से पीछे हटना, ये चीज़ें भी हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि कुछ लोग अभी पूछ रहे थे कि भाई डील ऑफ़र किया तो ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये जो हो रहा है इससे डील मज़ीद मजबूत होगी कि भाई इधर ही हैं, 25 का इंतज़ार ना करें, 27 तक मामलात जो हैं वो उसी तरह से चलेंगे। देखें चीज़ है ना, और 32 तक भी जा सकते हैं ऑब्वियसली सर, चाहे हमारे मुल्क में 32 के 40 तक भी जा सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा मुस्तकबिल करीब में अगर ये मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो PTI इसकी मुखालफत कर रही है, मौलाना साहब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अब अगर सड़कों पे आते हैं ये एक बड़ा सिम्बॉलिक चीज़ होगी, एंड इट विल बी अ डायरेक्ट मैसेज टू द चीफ एज वेल ना, सर्विसेज चीफ्स को भी स्पेसिफिकली, अगर हम आर्मी चीफ की बात करें, क्योंकि ये उनकी टर्म के हिसाब से भी है और डायरेक्टली उनके साथ लिंक्ड है। बट आई थिंक कि ये जो चीज़ है ये पूरे का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप बदलने की हैसियत रखती है। अच्छा, अगर मौलाना और PTI रोड्स में आ गए तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, 2 फ्रंट ये गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर सकेगी। PTI का डी चौक नहीं कर पाए थे, वो तो गंडापुर साहब को चाय की तलब हो गई तो ये बच गए। अगर उन्हें वो चाय की तलब ना होती तो चीज़ें काफ़ी इनके लिए ख़राब हो जाती। और दूसरा, मौलाना साहब जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये आई डोंट थिंक कि ये 2 फ्रंट जिसे आप कहते हैं ना 2 महाजों से ये हुकूमत सर्वाइव नहीं, ये एक भी नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक तरफ ऑप्शन दी हैं बाहर जाने की, दूसरी तरफ डील की, जैसे आपने बात की, तो खान साहब का आपको क्या लगता है कि खान साहब किस तरफ जा सकते हैं? क्या डील कर सकते हैं या कि खामोश रहेंगे? हामिद मीर साहब ने कंफर्म किया कि खान साहब को इससे पहले 3 मरतबा मिनिमम 3 मरतबा डील्स ऑफर हुई हैं और उन पर उनका जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। तो आई थिंक कि इस दफ़ा भी मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं नहीं वो आपका हाथ आ रहा था, बाकी ठीक है। थोड़ा सा ऐसे नहीं, हाँ नहीं थोड़ा ऐसे ही, ठीक है। मैं हाँ, इसी से कंटिन्यू करें। अच्छा, मखदूम साहब ये बताइएगा, इमरान खान साहब को कब तक जेल से बाहर आता हुआ देख रहे हैं, और आपके ज़राए क्या कह रहे हैं कि कितनी बार डील की ऑफ़र हो चुकी है? हामिद मीर साहब हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि खान साहब चाहें तो विद इन आवर्स, विद इन डेज़ बाहर आ सकते हैं। देखिए, खान साहब को 3 मरतबा डील ऑफ़र हुई है और मिनिमम 3 मरतबा खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, और अभी ये जो चौथी डील है ये भी ऑफ़र हुई है। और इसमें देखें ये चीज़ की, देखिए सिस्टम को इस वक्त एनआरओ चाहिए, सिस्टम को इस वक्त फेस सेविंग चाहिए। लेकिन यहाँ पे इम्तिहान जो मैंने पहले बात की, मैं उसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा कि ये PTI की मौजूदा लीडरशिप का भी इम्तिहान है। जो आपने सड़कों पे आने की बात की, 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या उखाड़ लिया कि जो आप वो उखाड़ेंगे, तो क्या कर लिया? खान साहब का माइंड सेट आप कैसे देखते हैं? खान साहब खामोश हैं। उन्होंने पिछली कुछ मुलाकातों में गुफ्तगू भी नहीं की मीडिया से, जो कि बहुत मैं समझता हूँ कि एक मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज़ थी। खान साहब आए, अब मीडिया बैठा हो, समाअत हो रही है और खान साहब बात ना करें। और आपने खान साहब से बड़ी महफिलें भी अटेंड की है मीडिया के हवाले से। खान साहब खामोश रह सकते नहीं, हैं? खान साहब खामोश नहीं रह सकते। खान साहब अपना मौक़िफ़ रखते हैं और बड़ा खुल के बोलते हैं। तो मतलब ये भी खान साहब की तरफ से भी एक मैसेज दिया गया है। आई थिंक ये मैसेज भी हो सकता है, या फिर खामोशी किसी तूफ़ान का पेशखेमा भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज़। डील की तरफ जा सकते हैं आपके ये? नहीं, आई थिंक डील नहीं, लेकिन इसमें अब ये आई थिंक हाँ मफाहमत की तरफ चीज़ें जा सकती हैं, और आने वाला वक्त मज़ीद बेहतर बताएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं कंटिन्यू करते हैं 2 मिनट। कर ले। मखदूम भाई ये बताइएगा, बुशरा बीबी आ गई हैं जेल से बाहर, वो KP के चली गई हैं, आप क्या समझते हैं कि बुशरा बीबी कुछ करने जा रही हैं, हुकूमत को टफ टाइम देंगी? जैसे पिछली बारी हमने देखा PTI की हुकूमत 2-3 प्रोटेस्ट करने में नाकाम रही। देखिए, आई थिंक कि बुशरा बीबी साहिबा या अलीमा ख़ान और ख़ान साहब की बहनें वो पॉलिटिकल किरदार तो नहीं अदा करेंगी। ऑल्दो पार्टी के मामलात में जब वो कोई अपना मौक़िफ़ रखती हैं तो उस वक्त क्या होता है जी, पार्टी के अंदर से लोग कहते हैं हम उन्हें जवाब देने हैं। लेकिन आई थिंक कि एक उनका राइट है, हम ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन एक राइट उनसे कोई नहीं ले सकता। इमरान खान की बहनों से अपने भाई की रिहाई के लिए आवाज़ उठाने का हक़ तो नहीं ले सकते आप। इमरान खान की बीवी से अपने शौहर की रिहाई के लिए उठाए गए इक़दामात का पूछने का हक़ भी आप नहीं ले सकते। तो आई थिंक कि उन्हें जो एक पॉलिटिकल रोल नहीं, लेकिन अपने शौहर की रिहाई के लिए जो एक किरदार है वो ज़रूर अदा करेंगे। और आप ये देखें कि बुशरा बीबी साहिबा का भी डील का तासुर आज उन्होंने अदालत में ज़ाहिर कर दिया। वो अपने शौहर का जिक्र करते हुए आप दीदा तो हुई, लेकिन साथ बुशरा बीबी साहिबा ने क्या कहा
उन्होंने कहा कि मैं अपना कंबल और अपना सामान लेके आई हूँ। अनप्रेसिडेंटेड है, बुशरा बीबी साहिबा को सजा हुई थी, वो उठ के खुद अडियाला गई थी अरेस्ट करो, अगले उन्हें बनीगाला ले आए थे, उन्होंने कहा मैंने बनीगाला नहीं रहना, मैंने आम लोगों की तरह रहना है, तो अभी भी वो कह रही मुझे अरेस्ट कर लो। आई थिंक कि ये चीज़ें, ये भी एक मैसेज है कि डील की तरफ कम से कम इमरान खान साहब भी अभी तक आते हुए इतना नज़र नहीं आ रहे। बुशरा बीबी 9 माह जेल में नहीं रोई, आज अफसरदा हो गई और कहा कि हमारे वकला भी वैसे ही टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जज साहब मैं आज लास्ट टाइम आपकी अदालत में आ रही हूँ, क्या कहिएगा, इससे क्या तासुर जाता है? देखें, ये ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होती है, बंदा अपने लिए नहीं रोता लेकिन ऑब्वियसली आपके जो प्यारे होते हैं उनके लिए, जैसे खान साहब को तकलीफ़ देने के लिए कि खान साहब को अपनी जेल नहीं इतनी हॉन्ट करती थी जितना बुशरा बीबी साहिबा का इमरान खान साहब की वजह से जेल में होना, या खान साहब के सियासत की वजह से उन पर इद्दत जैसा घटिया केस बनाना, वो चीज़ खान साहब को ज़रूर बॉदर करती थी। उसी तरह से बुशरा बीबी साहिबा भी अपने शौहर के ज़िक्र पे आप दीदा हुई। मैं ये समझता हूँ कि अब बस हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि PTI की सियासी पॉलिसी भी और लीगल पॉलिसी भी, उसे 100 में से 0 नंबर भी अगर हम दें तो हम ज़्यादती करेंगे मेरिट। अच्छा मखदूम, इमरान खान और सिस्टम के अंदर जो डेडलॉक है काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, मुस्तकबिल करीब में ये जो बर्फ़ है पिघलती हुई या जो बंद गली में मामलात चले गए हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, या फिर ये लॉन्ग टर्म चल सकता है क्योंकि दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की जा रही? देखिए नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी वही बात है, इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दिया कि भाई हमारे 3 मुतालबात हैं, हमारे सारे बंदे छोड़ दें, हमारा मैंडेट वापस कर दें। खान साहब तो अभी भी उसी बात में, वो तो नया इलेक्शन भी नहीं मांग रहे हैं। कल ट्वीट किया रात को, उनके अकाउंट से ट्वीट आया ना, वो तो कह रहे हैं कि मैंडेट दो। लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर मैंडेट दे जाएं तो कल तो इनकी हुकूमत आ जाएगी, ये तो फिर हमें कहीं नहीं छोड़ेंगे। बस फिर ये तो चलेगा ऐसे। आई थिंक डेडलॉक है, अगर हम देखें कि इस वक्त मायूसी भी है और डेडलॉक भी है, और वो रहेगा। मखदूम साहब ये बताइएगा, PTI की जो क़यादत बाहर है, आप समझते हैं इनके स्ट्रगल से खान साहब बाहर आ सकते हैं, जिन पर सर इनकी स्ट्रगल से खान साहब, जिन पर मायूसी उनकी बहनें भी कर रही हैं, उनकी मिसेज भी कर रही हैं? नहीं, इनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्ट्रगल है, उसकी वजह से खान साहब मज़ीद अंदर रह सकते हैं। इसी तरीके से अपना काम करें, जिधर वो वाली इनका एक वो लतीफ़ा बना हुआ है कि एक वकील होता है बड़ा ही बेवकूफ़ सा, तो उसे उसका मौक्कल कहता है कत्ल के मुकदमे में, यार कोशिश करना मुझे ना उम्र कैद हो जाए, सजाए मौत ना हो। तो वकील घंटे बाद आता है बाहर बड़ा हाँफता हुआ, कहता है यार बड़ा मेहनत लगी है। कहते हैं क्यों? कहता है यार वो तो बरी कर रहे थे, मैंने उम्र कैद करा दी है, तुमने कहा था। वो वाली बात है। तो इस वक्त वो सूरत हाल बन चुकी है। खान साहब की तो लीगल टीम का ये हाल है। आप बाहर ममालिक में थे, काजी फायद ईसा साहब और मियाँ साहब लंदन गए, मुलाकात नहीं हुई आप? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं काजी साहब की वजह से ही बाहर गया, क्योंकि वो डोनट वाले ट्रेंड की वजह से मेरे पीछे थे। तो जिस दिन काजी का आखिरी दिन था मैं वापस आ गया, और जिस दिन काजी का आखिरी दिन था काजी चलता बना। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं वैसे टर्किश एयरलाइन की जिस फ़्लाइट से आया हूँ उसी जहाज़ पे वापस, उसी पे वापस गए हैं। लेकिन काजी साहब से मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह शर्फ हासिल नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।